हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमाम। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, आज दो बड़ी इवेंट्स हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तकरीबन कोई 10-12 साल के बाद पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया जा रहा है। और उन्होंने इंडिया जाने से पहले गो कि ये एक मल्टीलैटरल फोरम है और इसका एससीओ का काम सिर्फ सिक्योरिटी और इन चीज़ों को देखना है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को कॉल्स करके बात बताया कि मैं इंडिया जा रहा हूँ और मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये इसका क्या आप समझते हैं, इस विजिट को कैसे देखते हैं? और दूसरा, वजीर आजम साहब तो हमारे चले गए लंदन। वो कह रहे हैं किंग को जो है ताजपोशी है किंग साहब की, चार्ल्स साहब की। तो वो उधर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो 40% के करीब, 36-37% के करीब है। सो हाउ डू यू सी दिस? ये जो साल है जिसमें इंडिया के साथ आप कैसे देखते हैं कि चीज़ें, कोई मोदी साहब लचक दिखाएंगे, कोई बिलावल भुट्टो के इंडिया जाने का, कोई डॉक्टर जयशंकर कोई हमें स्पेस देंगे? और जो है वो शहबाज शरीफ साहब के भारत जाने पे भी, सॉरी, इंग्लैंड जाने पे भी बड़ी तनकीद हो रही है कि इस मुश्किल वक्त में महंगाई है, नहीं जाना चाहिए था। हाउ डू यू सी दिस सर? चीमा साहब, मैं इस वक्त पाकिस्तान, ये दोनों ट्रिप जो है इनके पर्सनल नौयत के हैं, लेकिन खर्चे अक्सर सरकारी हैं। अब मैं उस पर बताना चाहूंगा, मुल्क की हालात ये हैं, ना अदालत है, ना सहाफत है, ना हफाजत है, ना जहानत है, सिर्फ जलालत और जलालत ही, और कुछ भी नहीं। अब इसमें एक बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब लंदन गए हैं 1 हफ्ते के दौरे पे, और उस दौरे में मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ, इंडिया से कोई नहीं जा रहा वहां पे। कोई लोअर लेवल वाइस प्रेसिडेंट पता नहीं कौन जा रहा है। पता नहीं, शायद इनकी रिश्तेदारी है किंग चार्ल्स के साथ, क्या बात है। हालांकि किंग चार्ल्स क्या है, ब्रोकन फैमिली है, अडल्ट्री उन्होंने एडमिट की है, बच्चे एक दूसरे, उनके जो दोनों बच्चे हैं, वो हैरी और दूसरा, वो थप्पड़ मारते फिरते हैं, दूसरे लड़ रहे हैं। सिर्फ 58% जो है इस वक्त ब्रिटिश चाहते हैं ये मानार्की रहे, और सिर्फ मानार्की पाक अमेरिका लंदन के अंदर सिर्फ टूरिज्म की बायस है। सिर्फ वो उनकी तस्वीरें बिकती हैं, उनके वो टोपियां बिकती हैं, इसलिए उन्होंने ये किंगशिप रखी है। इसका कोई दूसरा फायदा नहीं। जिस तरह आपने पहले फरमाया है कि रॉयटर्स ने कल बताया है आपका कि 40.2% इन्फ्लेशन रेट है, लोग भूख से मर रहे हैं। लेकिन मुगल शहजादे जो हैं वो 50-50 अपना डेलीगेशन साथ लेकर सरकारी जहाजों के ऊपर चढ़ के तो जा रहे हैं। कोई लंदन जा रहा है, कोई भारत जा रहा है। हालांकि अपने गुब्बारे से खुद ही हवा निकाल दी थी बिलावल भुट्टो साहब ने। उन्होंने कहा था मैं सिर्फ एससीओ करके जा रहा हूं, वरना मैंने भारत में कोई किसी बातचीत पे नहीं जाऊंगा। तो आपको जाने की क्या जरूरत है? एससीओ में आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आप ऑफर कर सकें एससीओ को? स्वाय वहां पे खैरात मांगने के आपका कोई और मैंडेट हो तो वो बताए लोगों को, भाई पाकिस्तान ये चीज ऑफर करेगा एससीओ को, आपके पास है क्या? लेकिन उसमें मैं इस वक्त जो दुख वाली बात ये है कि सर्कमस्टांसेस, इस वक्त आपकी अदालतें और आपकी असेंबलियां, आपकी लेजिस्लेशन एक दूसरे के आमने सामने है। आज जो प्रोसीडिंग हुई है आपकी सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए और उसके रिबटल में जो ख्वाजा आसफ साहब ने आगे से किया है रिबटल, अगर कोई कौम सुने तो इन सर्कमस्टांसेस में प्राइम मिनिस्टर का हर चीज को छोड़ के 1 हफ्ते के लिए वेकेशन पे चले जाना, इज इट मेक सेंस? लेकिन इस पे कोई अकाउंटेबिलिटी होना तो एक बहुत बड़ी बात है। अकाउंटेबिलिटी तो इस मुल्क में 76 साल से नहीं है, लेकिन जमीर नाम की कोई चीज होनी चाहिए कि एक मुल्क ऐसा है जहां लोग मर रहे। एशिया में सबसे ज्यादा श्रीलंका को आप क्रॉस कर चुके हैं, जिनके जो बैंकरप्ट है। आप अफगानिस्तान को क्रॉस कर चुके हैं इन्फ्लेशन में। लेकिन ये कि अब मोरालिटी नाम की चीज मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ना थी ना अब है, वो मेरी समझ से बाहर है। मैंने आपको जिस तरह कहा था कि आपके इस वक्त फैसला करने वाली जो पार्टियां हैं, जो लंदन बेस्ड सारे लोग हैं, चाहे वो आपके जज हैं या जर्नैल है, सहाफत है, वो सारे सबके पास आईवी लीग स्कूलों की डिग्रियां हैं, ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की। लेकिन वो डिग्रियां से मेरा ख्याल है यहाँ बाहर ही छोड़ के चले जाते हैं। पाकिस्तान में तो वो मनी लॉन्ड्रिंग में मसरूफ है, और तो उनका कोई काम ही नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, दवाइयां ले रहे हैं डिप्रेशन की। जिनके पास वीजे हैं वो जहाजों में भाग रहे हैं, जिनके पास वीजे नहीं वो पैदल भाग रहे हैं। ये आपके हालात हैं उस मुल्क के। और इसमें आपका मेरे ख्याल में तो एससीओ भी नहीं जाना चाहिए था और लंदन भी नहीं जाना चाहिए था।
लोग जो हैं, लोग, मैं आज एक किसी से बात कर रहा था एक ग्रुप के साथ, तो वो कह रहे थे नहीं ताड़ साहब आपको नहीं पता, वो लंदन सिर्फ अपने बड़े भाई से मशवरा करने गए थे। तो मैं कह रहा था कि अगर टेलीफोन लाइनें वो सेफ नहीं है, तो जिस तरह उसामा बिन लादेन कम्युनिकेट करता था, उसने कबूतर पाले हुए थे, किसी कबूतर को इकॉनमी का टिकट ले देते, उसके कान में बातें करके ये बता दो भाईजान, वो सस्ता नहीं था। अपना लेटर लिख के फेडेक्स करा देते, डीएचएल के जरिए भेज देते। कौम के लोग ना तड़पते देख देख के ये बातें सुन के, तो ये अच्छा नहीं था। लेकिन क्या कोई जमीर, मैंने कहा अगर जमीर हो तो फिर वो नापैद है इस वक्त पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में आपकी तबाही जो है चीमा साहब, वो अब नजर आ रही है, वो हर जगह से नजर आ रही है। अब आपकी बचने की उम्मीद नहीं है कि एक प्रोडक्ट जो बाजवा एंड सन्स ने तैयार की थी वो भी तैयार है। मुझे बल्कि दुख होता है, मैं उस सेनेटर सदीकी साहब के अगले दिन उन्होंने जो दो लिखे हैं आर्टिकल्स, मैं हैरान था उस बात पे। जरा देखें, बाजवा साहब का बच्चा कम्युनिकेशन करता था उस वक्त। सेनेटर सदीकी साहब ने कहा कि मेरी सेफ कम्युनिकेशन वाज थ्रू बाजवा जूनियर, और दूसरी तरफ पर जो पीटीआई के टिकट बेच रहे हैं वो जस्टिस जूनियर बेच रहा है। मेरा मकसद है कि किस तरीके से औलादें आगे तैयार कर रहे हैं कि करप्शन की तैयारियां करते हैं, गुड़ती हैं करप्शन की और सारी सियासतों की। और मेरा मकसद है इन सर्कमस्टांसेस में अगर आप बताएं आपको कहीं से रिलीफ नजर आती है, मुझे तो अंधेरे के अलावा चीमा सब कुछ नजर नहीं आता। ताड़ साहब, ये अभी जो बात चल पड़ी है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ ने ये कहा है कि हमें जजों से हिसाब लेना है, और आज उन्होंने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने तो ये कह दिया कि हमें जो है वो चीफ जस्टिस को और इनको बुलाना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर बुलाना चाहिए, और पूरी पार्लियामेंट को एक कमेटी बना दें और उसमें बुलाया जाए इनको और जजेस को, और उनसे पूछा। और उन्होंने कहा है कि ये जुडिशरी जो है ये सुप्रीम कोर्ट हमसे मांगती है, रिकॉर्ड मांगती है, हम क्यों रिकॉर्ड दें इनको। और बल्कि उन्होंने कहा है कि हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो बुलाएगी चीफ जस्टिस को, रजिस्ट्रार को, और कहेगी कि जो है वो आप ऑडिट क्यों नहीं करा रहे 2011 ऑनवर्ड। आपको लगता है ये क्लैश ऑफ जो इंस्टीट्यूशंस तो हमारे सामने है, ये आइंदा आने वाले दिनों में जो पार्लियामेंट और जुडिशरी की जो लड़ाई है, जो कि इस वक्त बिल्कुल यहाँ है, हर बंदे को पता है, ये सुनने में तो कि ये भी आ रहा है कि चीफ जस्टिस को फारग भी कर सकते हैं किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए। आपको क्या लगता है, जिस तरह की कमजोर डेमोक्रेसी, उसके बाद वीक इकोनॉमी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, बड़ी सियासी जमात जो है इमरान खान की वो सड़कों पे है, तो ये महाजर आई, हाउ डू यू सी दिस सर? चीमा साहब, आज सुबह उठ के जो मैंने चीजें देखी हैं उसमें हमारे मोहसिन राजा साहब ने कहा है, उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत सिर्फ तभी होती है अगर पीटीआई के खिलाफ बात की जाए। और क्या तौहीन अदालत सिर्फ नवाज नून लीग के खिलाफ ही बनाई गई थी? आज उन्होंने ये सवाल किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगले दिन हाउस के अंदर कहा था कि 8 मिनट में 8 जमानतें होती रही हैं। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी एलिगेशंस लगाई हैं। उन्होंने कहा कि आप वजीर आजमों के सर हम नहीं देंगे, आप सर मांगते हैं वजीर आजमों के। फिर उसके बाद कायमा कमेटी ने कहा है हम रजिस्ट्रार के खिलाफ वारंट इशू करेंगे अगर उन्होंने ना हमारी बात सुनी। फिर उसके बाद आपने जिस तरह ख्वाजा साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस को यहां पेश किया है, चीफ जस्टिस साहब ने दूसरी तरफ से कहा है कि सियासी हालात ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आलूदगी पैदा कर दी। ये खुद की गई है, आपने खुद करते हैं। अपने 8 सितारे, अपने 8-9 रत्न हम ख्याल जब लेकर आते हैं, अब प्रोसीडिंग जो हुई है उसमें प्रोसीडिंग में वो पाशा साहब ने आते ही सबसे पहले कहा था कि लार्जर बेंच, उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा था इसमें से जिस जज के खिलाफ रेफरेंस है उनको निकालें, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने फरमाया नहीं। उन्होंने कहा मेरी मर्जी में अंडे दूं बच्चे दूं, तू कौन है यार, निकल यहां से। तो जब ये सरकार, अच्छा दूसरा आप कह रहे हैं कि क्या होगा, ना अदालतों की कोई इज्जत बची है, ना असेंबलियों की कोई इज्जत बची है। देखिए ना, बेइज्जती तो उसकी होती है किसी की इज्जत हो तो। लोगों के लिए सरप्राइज तो तब होगा कि अगर ये पहले ही गंद सारा ना हो। कौन से इदारे की इज्जत बची है कि कौम के लिए शाक होगा? मैं कहता हूं चीमा साहब सुबह मार्शल लग जाए, कौम को सरप्राइज नहीं होगा। अब मैं उसके हवाले से बात करना चाहूंगा कि मुल्क का साबका वजीर आजम खाकान अब्बासी साहब, उनकी आज से 2 दिन पहले की स्टेटमेंट थी कि इस वक्त
करप्शन इस हद तक जा चुकी है, सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, किसी पार्टी के पास हल मौजूद नहीं है पाकिस्तान का। दिस वॉज हिज सेइंग 2 डेज अगो। और 2 डेज अगो आपके साबिक वजीर आजम खाकान अब्बासी ने कहा था कि मार्शल लॉ लगना चाहिए या लगेगा बड़ी जल्दी। ये उनकी स्टेटमेंट। इस वक्त मैं सीरियसली अगर आपको कहूं, अभी घंटे बाद खबर आ जाती है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया है, लोगों का रिएक्शन क्या होगा? लोग मेरे ख्याल में शुक्र अदा करें कि शुक्र है यार, और अवारा मुंडे बैठे रहते सन जमान पाक के बाद, हो सकता वापस आके तो स्कूल चले जाए। कुड़ियां जड़ियां घरों नसियां कई, हो सकता वापस आ जाए। इसके अलावा और क्या होगा? जिस मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो लोग लड़ रहे हैं, सबके पास ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की डिग्री है। ये जितना गंद डालने वाले हैं, सारे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज ग्रेजुएट हैं और आंखों से अंधे हो चुके हैं, आंखों से अंधे। तो फिर इसके बाद अब क्या हल होगा? हल यही है। मैंने अगले दिन, लोग बड़ा माइंड कर जाते हैं, मैंने अगले दिन ट्वीट किया था कि अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस द मार्शल लॉ इज द टफ एंड सिंसियर मार्शल लॉ इज नीडेड। कहते नहीं जी, नहीं नहीं जी, नहीं। ओए कैसी बातें करते हो यार? लीडर तुम्हारे जिनको कहते हो, तुम्हारे सारे जो लीडर है, सारे मार्शल लॉ की पैदावार है, सारे एजेंसियों की पैदावार है। आज भी पाकिस्तान एजेंसियां चला रही हैं। कहते हो नहीं जी, नहीं नहीं जी, नहीं। इलेक्शन क्या? इलेक्शन जो 2018 में था, ये मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये बच्चे जो इस वक्त गुमराह हो चुके हैं, आंखों से अंधे, मैं पूछना चाहता हूँ 2018 का इलेक्शन फेयर था? कैसी बातें करते हो यार? हमें आंखों में पट्टी बांध कर गाने सुनते फिरते हो, अबरारुल हक और उताउल्लाह न्याज़ी के, पता नहीं किस दुनिया में रहते हो, फिक्शन में लेकिन ताहिर रहते हो। साहब, मार्शल लॉ, अगर अगर हम मार्शल लॉ की बात करेंगे तो डोंट यू थिंक कि ये तो मतलब फिर तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक बिल्कुल चीमा साहब, हाई इस वक्त भी मार्शल लॉ ही है। 2018 से जिस दिन से जिस दिन ये बंदा अमीरुल मोमिनीन कंटेनर पे चढ़ा था इस्लामाबाद, वाशिंगटन डीसी ने उसी दिन कह दिया था साफ पू हो चुका है पाकिस्तान में। उसी दिन यहाँ पे कहा गया था कि डेमोक्रेसी इज डन, इज रैपिड। ये डील के जरिए आया बंदा, कंटेनर पे चढ़ा है। इसको चढ़ाए कंटेनर पे किसी और ने था, इसको एजेंसियों ने कंटेनर पे चढ़ाया था। उस दिन खत्म हो गई थी जमहूरियत। कौन सी जमहूरियत थी? अब मुझे एक छोटी सी बात बताया। आज मौसम राजा ने, मैं उतना नहीं ज्यादा उनके बारे में जानता, उसने बड़ी खूबसूरत बात कही है। उसने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा था मेरा पैगाम ही नहीं पहुंचा इमरान खान तक, इस पे हद के इज्जत ही नहीं हुई क्योंकि इसको पैगाम ही नहीं पहुंचा। जरा सोचें जरा बात। और दूसरी तरफ एक बंदे को बुला के पनामा से आपने कामा निकाल लिया था। ये कौन सा इंसाफ है? हद की इज्जत सिर्फ बनी है नून लीग के लिए बनी, ये लोहे के बने, इनके ऊपर हद के इज्जत ही नहीं जाती। चीमा साहब, इस वक्त सिस्टम खत्म हो चुके हैं आपके मुल्क के अंदर। आप जिसको अदालत कहते हैं वो अदालत नहीं है। अब बेंच बनाया जाता है तो लोग फौरन प्रेडिक्ट कर देते हैं फैसला ये होगा। ये किस किस्म की अदालत है? अदालत है ये सब धोखा, एक फ्रॉड है। अच्छा, मैं मार्शल लॉ की बात कर रहा हूं, आप कहते हैं मार्शल लॉ नहीं होगा। जब एक कौम आप सिर्फ सवाए जूतों और डंडों के काबिल रह चुकी, ये कौम सेल्फ गवर्निंग है? आप मुझे ये बताएं, ये कौम है कि इलेक्शन कराए जाए यहां पे इनको पता हो इलेक्शन, फेयर इलेक्शन क्या चीज होती? क्योंकि फेयर इलेक्शन हुई कभी नहीं आज तक यहाँ पे। जहां पे 1 करोड़ 20 लाख के टिकट बिक रहे हो, आप कहते हैं वहां इलेक्शन होने। जहां पे अभी तक साकिब निसार साहब आपके शॉट्स कॉल कर रहे हो, जहां अभी तक बाजवा साहब अंदर ऑपरेट कर रहे हो, हमारे बहावलपुर वाले अभी अपना असर रसूल इस्तेमाल, वो कौन सेल्फ गवर्निंग कर सकती है? वो ये थप्पड़ों से, जूतों डंडों से चलने वाली कौम। इसके अलावा मेरा मार्शल लॉ का मकसद ये था, मेरा इशारा को ये नहीं है कि आर्मी आई है, लेकिन ये थप्पड़ों के बगैर नहीं चल सकते आप ये, क्योंकि देखे ना, एक वन साइडेड स्टोरी चल रही सारी, वन साइडेड। एक 2018 में जिस तरीके से जिताया गया है, वो सही कहते हैं नून लीग वाले इस वक्त के, देयर इज नो लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड कहां से आएगा जब इसके ऊपर अदालतें काम ही नहीं कर? वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्सेस पे हमले करता है, लेकिन तो इन्हें उस पर अदालत नहीं लगती। उस जब जजों के जज की सास फैसले दे रही हो तो फिर वो क्या यार बातें, उस पर मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए तो क्या लगना चाहिए? आप बता दें, कोई चौथा सिस्टम है, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, बता दें आप क्या लगना चाहिए पाकिस्तान में, जहां पे अदालतें फेल हो रही हो, असेंबलियां फेल हो चुकी हो, पुलिस फेल हो चुकी हो, वहां क्या लगना चाहिए?
जंगारी लगना चाहिए, जंगारी लग चुके आप। जब पूरा सिस्टम ही कैंसर ज़दा है, तो आप कहते हैं कीमोथेरेपी भी ना करें आप उसकी। कीमोथेरेपी बड़ी मुश्किल चीज होती है कीमोथेरेपी। लेकिन देखिए ना, जहां कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां फेल हो गई हो, वो क्या लगना चाहिए वहां? जहां अपोजिशन लीडर राजा रियाज हो। वो आज उसने कहा कि अपोजिशन हुकूमत के साथ सी सप्लाई दीवार की तरह खड़ी हुई है। ये हमें समझाते नहीं है, तो हम यहाँ खड़े हुए हैं, तो आप यहाँ से किधर चले गए हैं? हम नून लीग के साथ, अब हम क्या करें? हमने टिकट नहीं लेना है, हम तो अपोजिशन के लीडर है। अब ये हमें समझाते ही नहीं है। ये हमारे पोस्टर पाड़ते हैं, तो हम क्यों ना इनके पोस्टर पाड़ें। हम भी पढ़ की मेरा उस्मान बुजार ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਉਹਨੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਡੱਡ ਬੈਠਕਾਂ पे मारदा है। ਇੱਥੇ ਹੁਣ मेरा मकसद है की हो सकता है? मैं चीमा साहब कहते हैं कहां से शुरू करें, कहां पे खत्म करें? मेरा मकसद दुख है। एक शेर अगर आप मैं एक शेर मैंने आपके लिए सेव करके रखा था, अगर इजाजत दें तो वो मैं शेर अर्ज करना चाहता हूँ। बहुत जरूरी है शेर, वो मेरी हालत जार को डिफाइन करता है। वो शेर मैं जरूर आपको आज पाकिस्तान की नजर करना चाहूंगा। वो प्लीज मुझे 1 मिनट दें, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैंने खास इस सेगमेंट के लिए वो शेर एक सेव करके रखा हुआ था चीमा साहब। जी जी जरूर, कोई मसला नहीं सर, आप बताएं। शेर शेर जो अमूमन जो है तो उससे बहुत ज्यादा बहुत सारी बातें एक ही कुछ लाइनों में हो जाती हैं। मैंने एक उम्र लगाई है तबाह होने में, मैंने एक उम्र लगाई है तबाह होने में, अपनी हालत को संवारा तो मर जाऊंगा। हमने 76 साल लगाए हैं अपनी हालत तबाह करने के लिए, लेकिन आज आपने हमें टूटी के नीचे खड़ा किया तो हम मर जाएंगे। तो ये 76 साल की मेहनतें हैं, 76 साल आपने मां के कपड़े फाड़े हैं। तो मेरा मकसद आज आप कहते हैं कि आज आपका डायरेक्शन, आज मैं डिस्कस करना चाहता था आपके साथ। सीएनएन के ऊपर आज खबर है, सीएनएन के ऊपर खबर है कि भारत ने कश्मीर के अंदर जो पुल बनाया, एफल टावर से ज्यादा ऊंचाई है उसकी। ये सीएनएन पे खबर है। और मैं शर्म से मेरा सर झुक गया, मेरे जिस्म पर गूस बम्प्स आए हैं कि एक मुल्क किधर जा रहा है और एक मुल्क कहां जा रहा है। और हम 1947 तक एक थे। 1947 वो एफल टावर से हाईएस्ट लेवल पर उन्होंने कश्मीर पे रेलवे का ब्रिज बनाया। सीएनएन अमेरिका के अंदर खबर थी। फिर मैं ये शेर ना पढ़ूं तो क्या पढ़ूं, फिर मैं चीखूं ना तो क्या करूं? मुझे कई लोग पूछते हैं ये पाकिस्तान बैशिंग को, मैं क्या मैं हूं रोमा में, मैं रोड भी नहीं उतरते हूं, रोने पर भी पाबंदी है। सारा पाकिस्तान रो रहा है तारड़ साहब। आप किसी गांव चले जाएं, शहर चले जाएं, और ये जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं, आप इन्हें बंद कमरों में मिले, हर बंदा मायूस है। आप भी मिलते हैं सब लोगों को, हर बंदा मायूस है। तो फिर बात करने पे क्यों रोकते हैं और टोकते हैं? नहीं, फिर मैं कहता हूं यार, तुम कहते हो शायद मैं इंडिया के गीत गाता हूं, बांग्लादेश तो अगे लंघ गया, पठान तो अफगान अगे लंघ गए। आर्गू करो ना मेरे नाल। हाँ भाई, तुम भारत की तारीफें करते हो, हमारी बैशिंग करते हो, चलो ठीक है, भारत को साइड पर रख दो, बांग्लादेश से कंपेयर कर लो अपने आप। शर्म ही नहीं आती लोगों को, पता नहीं क्या बात। जमीर मुर्दा हो चुके हैं, जमीर मुर्दा हो चुके हैं। बस झंझोड़ के खा रहे हैं उसको, पाकिस्तान को तबाही सर। जमीर नाम की चीजें, आज मुझे दुख हुआ है कि वजीर आजम हफ्ते के लिए लंदन क्यों गया? उसका जाना बनता नहीं बनता जा रहा, लेकिन चला गया, कोई पूछने वाला नहीं। जमीर नाम पर मैं क्या करूं? मैं दुख है इस बात। और उसको इंडिया भी नहीं जाना चाहिए भाई। जब तुम उनसे भारतीयों से बात करने नहीं जा रहे हो, जो जम्मू में हादसा हुआ है उसकी सूरत हाल पे आप बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, देन व्हाई यू गोइंग टू इंडिया टू बिगिन विद? शॉपिंग करने जाना, आपने सैर करने जाना, पता नहीं क्या ऑब्जेक्टिव क्या है। एसईओ कहते हैं एसईओ की अटेंड करनी है, पहले सारी चीजें आप टीवी आप इंटरनेट पे सारा कुछ अटेंड करते हो, वर्चुअल करते हैं। हाँ जी, अभी बिल्कुल। अब इसको भी जूम पे अटेंड करो या कुछ और अटेंड कर लो। बाहर जाने का क्या मकसद है? 50 लोगों को लेकर साथ जाना। वो कह रहे हैं 192 मुल्क अगे हो गया ना, या 93 80 100। क्या फर्क पड़ता है? बिलावल साहब मुल्क गिन रहे हैं ना कि मैंने इतने मुल्क जो है वो ट्रैवल किए हैं, तो ऑफ कोर्स रिकॉर्ड तोड़ने हैं इन्होंने, इब्ने बतूता रिश्तेदार। लेकिन दुख ये है
कि इस वक्त आगे कोई लाइट, मैंने तो बड़ा अरसा पहले कहता था कि वो कहते हैं ना देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, टनल है, टनल के आगे किसी ने लाइट लगाई ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है। पाकिस्तान पता नहीं शायद अंधेरे में बनाया था किसी ने, उसको पता ही नहीं था कि इसके आगे लाइट भी लगानी है। यार हो सकता है कोई 80 साल बाद इनको लाइट नजर आ जाए, पर है ही नहीं, कुछ भी नहीं। बच्चे, मैं बता नहीं रहा हूं कि कंपेयर करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्सेस हमारे सारे कैम्ब्रिज के और हार्वर्ड के ग्रेजुएट, देखिए वो इंडिया का इंस्टीट्यूट है, वहां से वो पढ़ते हैं तो सारे अमेरिका में सारे सीईओ बन गए, हमारे यहां से पढ़ के जाके सारे मनी लॉन्ड्रर बन गए, हमारे सारे जाके फ्रॉडी धोखे। तार साहब, आपको नहीं लगता कि हमारी जो सोसाइटी है उसकी जो एक कंस्ट्रक्शन होती है, सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन नेचुरल नहीं है? मतलब हम लोग हर चीज ऊपर से लोगों को, अगर हमने फॉर एग्जांपल, आप अक्सर बात करते हैं डीएनए की, मतलब सारे का सारा मुल्क, सारे के सारे अदारे, सारे के सारे लोग एट द सेम टाइम ऐसे कैसे हो सकते हैं? ये क्वेश्चन है ना एक। चीमा साहब, मतलब मेरी समझ से बाहर है कि 23-25 करोड़ लोगों में से एक भी फर्दे वाहिद ऐसा पैदा नहीं हुआ अभी तक जो कहे मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा। ये मेरे लिए भी लम्हा फिक्री है कि मैं बचाऊंगा भाई, आई एम जस्ट पाकिस्तानी। कोई 25 करोड़ लोगों में से ऐसा बंदा, ऐसा मर्दे ऐसा है फर्द हो जो कहे नहीं यार मेरे बच्चे यही हैं, मैं पाकिस्तान में पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ पाकिस्तानी। कोई ऐसा, हैरान होता रहता हूं। और दूसरी बात यह है कि ये मुझे कन्विंस करें कि 1947 के बाद ये लाइन बनी है। डीएनए आप देख ले, हम सब पहले सिख थे, हिंदू थे सारे। ये क्या वजह बनी, क्या वजह बनी? बात तो कोई सीक्रेट तो है, कोई ऐसी चीज तो है। या तो फिर 19, मैं कई दफा ये सोचता हूं कि शायद 1947 में जो जो किया गया है यहाँ पे हादसा, उन लोगों की बददुआएं, लेकिन उन लोगों की बददुआएं तो उधर भी है। वो कौन सा सिर्फ यही हुआ है? मुसलमान इधर आए, यहां से जलील, उधर से जलील होते आए, इधर से जलील होते गए। लेकिन पता नहीं क्या बात है, मेरी समझ से बाहर। उनके देखे सारे वजीर आजम, सारे सदर, सारे भारत में बैठे हैं। हमारे तो जॉब पे होते हुए भी लंदन में रहते हैं, लंदन बेस है सारे। इमरान खान के बच्चे वहां हैं, नून लीग फैमिली सारी वहां है, भुट्टो फैमिली सारी बाहर है, दुबई है। आप मुझे बताए ना, भारतीयों के साथ गिन के देखें जरा, वो उनका कोई बाहर नहीं। वहीं से उठते हुए देखे। वहां के बिलियनर भी सारे वही हैं, ये अडानी अंबानी वही रहते हैं, उनको कोई शौक नहीं लंदन रहने का। लेकिन हमारा, साढ़े बस जरा थोड़े जे पैसे होंगे लंदन आ जाते, अमरीका आ जाते। डॉक्टर साहब, वो बात कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये जो ऋषि सुनक की गवर्नमेंट है लंदन में, इंग्लैंड के अंदर, उनकी जो इंटीरियर होम सेक्रेटरी थी, उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया कि ये जो पाकिस्तानी मर्द हैं, ये यहाँ पे जो है वो मछलियों को प्रेडेटरी, यस हाँ। करते हैं, प्रेडेटर हैं। तो आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ये मसला उठाएँगे कि हम जो जा रहे हैं वहाँ पे ताजपोशी के लिए, वो साड़ी बेइज्जती कर देना, साढ़े लोगों दी उत्ते, वो इंडियंस को करके बताएं, वो 1 मिनट में उनको उड़ा के रख देंगे? सर सवाल ही नहीं पैदा होता। वो सरदार भाई थे, हाई कमीशन के बाहर उन्होंने झंडा उतारने की कोशिश की थी, अगले तोने करा दी थी आपसे, सिर्फ झंडे को हाथ लगाया था। तो आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब आप बातें करेंगे? शहबाज शरीफ साहब बातें करने तो गए ही नहीं। वो होते थोड़ी देर एंजॉय करेंगे, रिलैक्स करेंगे, थोड़ी दिन घूमन फिरेंगे, पार्क शार्क जगह पीछे पुराने दोस्तों से मिलेंगे, अपने पार्टी शार्टी करेंगे, वापस आ जाएंगे। उनको क्या गर्ज है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी है ये वो कटे। ये हमारे पे ग्रेड से बड़ी बातें हैं चीमा साहब, जो आप कर रहे हैं बातें, ये हम ऐसी बातें नहीं करते। आपने यहाँ आफिया सिद्दीकी की बात आज तक किसी से की है? किसी के कान में ही कर देते बात, कान में। मैं कहता हूँ कि प्रेस में तो ना आने देते, किसी के कान में ही बात कर देते कि यार आप स्वाप करते हो, आप अपने कैदी स्वाप करते हो, रशिया से करते हो, साड़ी भी एक बीबी इतने बच जाइए, तो साढ़े को भी लै दे लो। वो अफरीदी के साथ ही स्वाप कर लेते कुछ और, लेकिन क्यों करें? कहते हैं वो मास्टर्स नाराज ना हो जाए, मास्टर्स हमारे तो वो बॉर्न स्लेव्स, यानी तौर पे स्लेव पैदा हुए, स्लेव ही मरेंगे, हमारा क्या है? चीमा साहब, दर हकीकत यही एक वजह है कि मैं अकेला बैठ के सोचता हूं कि 25 करोड़, लेकिन वो कहते हैं ना कि कहतुर रजाल 25 करोड़ लोगों में एक भी मर्द नहीं है। मुझे बड़ा वैसे जाती तौर पे इम्प्रेस था, वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द न्यू आर्मी चीफ एंड हिज क्रेडेंशियल्स। हाफिज साहब अरबिक फ्लुएंट, और दूसरा मैं एक्सपेक्ट करता था ही मस्ट बी वेरी नेशनलिस्ट। मैं एक्सपेक्ट करता था आते ही टफ डिसीजन लेंगे, लेकिन अफसोस कि मैं वो मुझे लग रहा है कि वो भी जस्ट अनदर
दिस आर्मी जनरल, मेरे ख्याल में ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन टू फिक्स पाकिस्तान, मुझे तो यही लगता है। नहीं तो तार साहब, ये जो जुडिशरी इतना करने लगी थी, वो समझते हैं कि वो सारी नई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने ये सारा कुछ किया, जुडिशरी को फिक्स की है और की करन वो फिर अभी तो नहीं आपको नहीं लगता कि नहीं, उसमें चीमा साहब मैं समझता हूँ, देखिए बाहर से पैसे लाते हैं ये, उस पाकिस्तान को चलाते हैं ये, तो फिर इनका फर्ज बनता था, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2018 की गलती को एडमिट करके आगे चलते। मर्द जो होते हैं, जो स्ट्रांग लोग होते हैं, लीडर होते हैं, वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन को फिक्स करने के लिए इंस्टीट्यूशन को फिक्स करते हैं, अपने घर के अंदर जो है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, अपने घर के अंदर जो मसाइल है वो उनको भी हल करते हैं। अगर टफ लीडर होते हैं तो दो चीजें करते हैं, ये जो 2018 का तजर्बा था उसको रैप अप करते। सबसे बड़ा खतरा इस वक्त पाकिस्तान को वो है, जो 2018 के इलेक्शन थे उसको उस लेवलिंग इलेक्शन कराने से पहले ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें। आपने इम्बैलेंस किया था, आपने यहां से एक वजीर आजम मरवाया था आपने, दूसरे को डिपोर्ट कराया। अब आप इन चीजों को दावा करते, लेवल प्लेइंग फील्ड देते और अपने डिपार्टमेंट के अंदर एहतसाब करते। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे, और वो नहीं कर पा रहे, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। वो दौरे तो कर रहे हैं, पैसे तो ला रहे हैं, लेकिन ये जो घर के अंदर आग लगी है इसको बुझाने की कोशिश नहीं कर रहे। हाँ, थोड़ी बहुत बाल्टी उन्होंने 2-4 बाल्टियां फेंकी हैं उसमें, जिस तरह आप बात कर रहे हैं अदलिया की, 2-4 बाल्टियां उन्होंने फेंकी है, लेकिन इस पे सर्जरी की जरूरत थी। उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा एक कट लगाया है, उन्होंने थोड़ी सी पीप निकाली है, लेकिन द कंट्री नीड बाईपास सर्जरी। आज इमरान खान भी कहते हैं सर ताड़ साहब, वो उनको उन्होंने कहा दिया, उनका जो अपना अस्पताल है उन्होंने वहां से लेटर ले लिया है कि मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं कोई 10 दिन अब रेस्ट करूंगा। सुना है कि वो परेशान हो गए, उनको भी समझ आ गई है इस जो जुडिशरी है वो मेरे लिए अब उस तरह नहीं खड़ी हो सकती, और इलेक्शन नहीं होने, तो उन्होंने कहा फिर हम भी रेस्ट करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट और जो मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने बेसिकली एक टफ मैसेजिंग दी है इमरान खान को भी और जुडिशरी को, तो इसीलिए तो कमजोर शहबाज शरीफ दंदना रहे। लेकिन चीमा साहब, इमरान खान को शायद उन्होंने मैसेज भेजा हो, लेकिन वो तो समझता हम लार्जर देन देम, उसने तो फौरन कह दिया कि हम सड़कों पे निकलेंगे, ये कर देंगे, जुडिशरी के पीछे खड़े हैं। वो तो नहीं मानता ना बात। वो देखें, दूसरी एक बात बताऊं, उसकी सीक्रेट भी तो, इमरान खान की पॉपुलैरिटी का सीक्रेट भी यही है कि ही हैज पुट दिस थिंग इन द माइंड्स ऑफ पाकिस्तानीज, आई एम एंटी एस्टेब्लिशमेंट। मेरा उसने कह दिया, इस वक्त उसने बाबर करा दिया कि आई एम नॉट आफ्टर नून लीग, आई एम आफ्टर द आर्मी। यही उसका बयानिया उसको मकबूल कर रहा है। दरअसल तो वो कह रहे हैं मैं एहतसाब करूंगा फौज के अंदर आके। आपको लगता है वो कर सकते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर? मुझे तो लगता है इमरान खान हो सकता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन के यूनिफॉर्म पा ले, की पता होगा फेडरल कास्टो बन जाए, की पता होगा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ। ਉਸ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖਾਕੀ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਲੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਖਾਬ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆਰਮੀ ਜਰਨਲ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਢਿੱਡ ਛਿੜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਢਿੱਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਵਾਲ ਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਏ ਸੀ ਮੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪਤਾ ਬਿੱਲੇ ਬੁੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਆਖੇ ਆਮ ਫੈਡਰਲ ਕਾਸਟਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੁਅਮਰ कज़ाफ़ी का हूं। ये कुछ भी कह सकते हैं, कोई पता नहीं। बड़ा एक वो सुना है सरकार। एक बात है चीमा साहब, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के प्ले बॉय बैकग्राउंड के साथ जाके अगर अमल बिन मारूफ हो सकता है तो ये आर्मी जनरल भी बन सकता है। सही कह रहे हैं तार साहब, ये कुछ भी कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानी कौम अपने वतन से इतनी मोहब्बत करती है कि ये हर एक शख्स के पीछे लग जाते हैं, जो भी इनको कोई रास्ता दिखाता है, हर बंदा अपनी सिर्फ इसलिए। मैं तार साहब ये पढ़ रहा था कि एक इसे बोलते हैं पॉलिटिक्स ऑफ डिग्निटी, पूरी दुनिया में डिग्निटी के लिए की जाती है कि आज इमरान खान ने लोगों को एक गलत नारा दिया कि मैं डिग्निटी दिलाऊंगा, मैं तुम्हें इज्जत दिलाऊंगा। सो हर मुल्क और हर लीडर कहता है कि हाँ मैं इज्जत दिलाऊंगा आपको, लेकिन इमरान खान जो ये बात कर रहे हैं उससे हमें डिग्निटी तो कोई नहीं मिल रही। हम जो है वो रूल ही रहे हैं IMF से भी और बाकी जगहों से भी। सो पता नहीं ये किस तरह की डिग्निटी है जो शायद अपने लिए तलाश कर रहे हैं ये। साहब, मुझे खान साहब का इस वक्त जो ज़मान पार्क में चल रहा है, मुझे एक बात याद आ रही। मेरा एक दोस्त आया अमेरिका में, तो उसने कहा यार तू तो बड़ा बेवकूफ है, यहाँ मेहनत कर करके तेरी बुरी हालत है यार, तू पाकिस्तान जैसी अपॉर्चुनिटी छोड़ के यहाँ आ गया। मैंने कहा पाकिस्तान और अपॉर्चुनिटी? उसने कहा हाँ। उसने कहा वहां पे तो सड़क के ऊपर अगर नलका लगा के बोर्ड लगा दें कि इसके पानी के नहाने से खारिज जाती रहती है तो मिलियनर बन जाओगे। देखे ना अब जो पीर और पीरनियां चल रहा है कारोबार,
इससे बड़ा कारोबार आप सोच सकते हैं? एक बंदा बाइक लेके खड़े होकर कहता है बोतल पानी की बोतल आगे रख लो और मैं फूंक मारने लगा हूं, कैंसर खत्म हो जाएगा। सब फूंक मारता है, सारे कैंसर ठीक हो जाते हैं। किसी दुनिया के किसी कोने में हो सकता है, पाकिस्तान में हो रहा है। तो फिर गलती हमने की ना चीमा साहब, अमेरिका आके मजदूरी करने की। दाढ़ी रख लेते, इतनी बड़ी तस्बीह हाथ में रख लेते, कहो जी मैं लड़के देता हूं, आज मुंडे लैने जी, आज लैंड च लग जाओ बस। ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं सी ना इमरान खान इस दौर च आना में। मुझे ये नहीं पता था कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ के जाके एक बंदा पीर और पीरनियां ढूंढता फिर रहा है और उसने बाद में प्राइम मिनिस्टर बनना है और फिर उन्होंने पाकिस्तान चलाना है, लोग अफसरों की फोटो देख देख के प्रमोट करने और अपॉइंटमेंट करने। मुझे नहीं पता था कि दुनिया में इस तरह भी हो सकता है। इमरान खान साहब तो कहते हैं मेरी वाइफ इतनी नेक है और इतनी वो है अल्लाह से मोहब्बत करने वाली, वो 6 महीने से कमरे से नहीं बाहर निकली कभी। मुझे अगले दिन के वो पता नहीं कहते 21 मन या 21 किलो गोश्त जलाया उन्होंने। वो पता नहीं गोश्त जला जला के गरीबों को देते हैं या वैसे ही जाया कर देते हैं, मेरी समझ से बात। तो वो तूड़ियां बड़ियां तो सुने तू उड़ते फिरते होते। मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे एक दफा एक भारतीय बंदे ने मुझे वॉशिंगटन डीसी में एक बहुत बड़े लीडर ने मुझे एम्बेरस किया लोगों के सामने। आप सोच नहीं सकते कि मुझे उसने कहा तार साहब सुना है वहां जिंदा गोश्त जलाया जाता बनी गाला। अब शाह इन वॉशिंगटन डीसी, ये रिप्यूट है आपकी, ये रिप्यूट है। चलो फिर आप ये वैसे जिस तरह के लोग उस तरह के ऊपर हुक्मरान आ जाते हैं, तो आपको बता दिया गया अगर वहां पे पीर लड़के देते फिर रहे हैं हर शहर के अंदर, तो फिर आपको पीरों ने चलाना है मुर्शिद। इस वक्त कहा जाता है ना कि इमरान खान जिंदा पीर है, कहते हैं कि जिंदा पीर। लोग उसके गेट, मैंने वीडियो देखी है, टिकटॉक देखी है, लोग उसके गेट को चूमते, कहते हैं मुर्शिद के गेट को चूमने आए हैं, पेशावर से, बुनीर से आए हैं। सही कह रहे हैं तार साहब। 2016-17 में तो हमें इमरान खान साहब प्रिंसटन और हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की तहकीक और रिसर्च बताते थे, और आज बिल्कुल ये डिफरेंट एक लाइन लेंथ चली गई है। एक नए पाकिस्तान से रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये इस गुब्बारे से हवा कब निकलती है और लोगों को हकीकत का पता कब चलेगा। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब सर, इस प्लेयर टॉकिंग टू यू सर, बहुत शुक्रिया सर।